अपने आप को वचन के ऊपर बनाइए। आमेन। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो हमारा पहला पार्ट है हीलिंग स्कूल, चंगाई का स्कूल, जिसमें हम हीलिंग कैसे रिसीव कर सकते हैं और कैसे अपने आप को दूसरों को हील करने के लिए बना सकते हैं। आमेन। कितना जन चाहते हैं कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं और दूसरे चंगे हो जाए? आमेन, हालेलुया। हाँ, तो पहले बाइबल कहती है हर एक चीज़ सीखनी पड़ती है। आप कहेंगे पास्टर चंगाई करना सीखना पड़ेगा। हाँ, सीखना पड़ेगा। जब यीशु ने अपने चेलों को रखा तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि तुम्हें प्रार्थना कैसे करनी है, तुम्हें किसके पास कैसे जाना है और क्या बोलना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया और वही चेलों ने आगे सिखाया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रभु का सामर्थ हमें ताकत देता है, मगर जैसे एक बंदूक में गोली रहती है, वो चलेगी तो किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ काम करेगी, मगर सामने वाले को बंदूक ही नहीं चलाने आता तो गोली का कोई फायदा है क्या? हाँ, सेम वैसे ही आपके अंदर एक पावर है। बोलिए, मेरे अंदर पावर है। हाँ, मगर पावर का इस्तेमाल करने के लिए आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं भी चाहता हूं चंगाई करना, और जैसे उसने ग्रहण किया उसका कोढ़ चला गया। आमीन। तो यीशु मसीह चाहता है वो पहली रोटी जो हीलिंग की है वो सब टेस्ट करे। आमीन। वो उसमें चखें कि चंगाई क्या है। यीशु मसीह ने खुद कहा जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार को नहीं देख लोगे तब तक विश्वास। और मैं विश्वास करता हूं आपने प्रभु में कोई ना कोई चिन्ह और चमत्कार देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, यीशु मसीह ने खुद कहा जब तक तुम देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे। आमीन। तो हाँ, तो यीशु मसीह अपने आप को प्रकट भी करेगा कि वो कैसे चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो 3 चीजें हैं आज के दिन जो हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक 3 स्टेप फॉलो करके कोई भी परमेश्वर से चंगाई को ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। प्रभु चंगा कर चुका है। मैंने क्या बोल रहा हूं? प्रभु चंगा करेगा कि कर चुका है? कर चुका है। आज हम सिर्फ ग्रहण करने आए हैं, क्योंकि आज मसीहों में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, उनको रिसीव नहीं करने आ रहा, ग्रहण नहीं करने आ रहा, लेने नहीं आ रहा। प्रभु दे भी चुका है मगर उनको लेने ही नहीं आ रहा। हालेलुया, आमीन। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे मैं प्रभु से ग्रहण कर सकता हूं। आमीन, आमीन। हाँ, तो पहला जो चीज है कि कैसे मुझे प्रभु से ग्रहण करना चाहिए वो है कि आशा। बोलिए, आशा। प्रभु में आशा रखना और प्रभु के पास एक आशा से आना, ये पहला स्टेप है कि आप ग्रहण करने आए। आप क्या करने आए? ग्रहण करने आए। अगर आपके अंदर होप नहीं है, आशा नहीं है मसीह पर, तो आप प्रभु से कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। किसी ने आपको बोला चर्च चल के देखो, आपको मन ही नहीं हो रहा, आपको आशा ही नहीं, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता या होगा ही नहीं। आ गए भैया चर्च में, आए, कब आए, कैसे आए? सोए पड़े थे, अचानक से याद आया अरे चर्च जाना है, उठ के आ गए। आप कितने जन स्कूल गए हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं? प्लानिंग होती कि नहीं होती है? टिफिन में आज इसको क्या देंगे? हाँ, कोई ऐसा है कि नहीं भैया अरे यार मैं तो रोज भूल जाती हूं अपने बच्चे को स्कूल भेजना, सुबह सुबह याद आता है अरे तेरा स्कूल है, उठ 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 उठ। ऐसा होता है क्या? आप रात से तैयारी करते हो कि सुबह को बच्चे को स्कूल भेजना है। अगर छोटा बच्चा है तो उसका बैग तैयार करना है, आप तैयारी के साथ जाते हो। तो परमेश्वर में तैयारी के साथ आना, पहला स्टेप आशा, होप, कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूं और आज प्रभु से मैं अपनी इस चीज को लेकर आऊंगा। बोलिए, आशा, आशा। हाँ, होप, परमेश्वर में आशा लगाना। जितनों ने परमेश्वर पे आशा लगाई, होप किया, वो लज्जित नहीं हुए, बाइबल में लिखा है। अगर आपकी आशा परमेश्वर पे है आप लज्जित नहीं होंगे। आमीन। बाइबल में हम एक वचन देखते हैं, लूका उसका 8 अध्याय 40 से पढ़ेंगे हम। लूका 8 उसका 40।
कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यस्त कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी। हाँ, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को ही छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया, आमेन। अभी देखिए इस कितने जनों ने वचन पढ़ा है? हाँ, मेरा विश्वास है सबने पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो आज पढ़िएगा, क्योंकि इसमें एक होप छुपी है, एक आशा छुपी है। एक व्यक्ति जिसकी बेटी बीमार है, वो एक आशा से आया है, एक होप से आया है यीशु के पास। बेटी ऐसी हालात में है कि मरने पर है। किस पे है? मरने पर है। और वो एक होप लेके आया कि मैं यीशु को विनती करूंगा। क्या करूंगा? उसने क्या किया? यीशु से विनती कि आप मेरे घर पे चलिए, आप मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरी बेटी, वो क्या लेके आए? आशा। और जितने ने परमेश्वर पे आशा रखे वो लज्जित नहीं होंगे। अब जब ये आशा लेके आया है, परमेश्वर यीशु को बोल रहा है आप चलिए, मेरी बेटी मरने पर है, कि आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो चंगी हो जाएगी। और इतने में एक और औरत है जिसको 12 साल से लहू बह रहा है, उसने भी यीशु की चर्चा सुनी है और वो भी एक चीज बोल के निकली है कि आज मैं अगर यीशु को छू लूंगी तो चंगी। देख रहे, दोनों के पास आशा है। और दोनों की बात खास बातों, अगर आपने बाइबल ध्यान से पढ़ी हो, इसको 12 साल से रोग है और इसकी बेटी 12 साल की है। इसकी बेटी 12 साल की है और उसको 12 साल से रोग है, और दोनों एक चीज लेकर आए परमेश्वर के पास, आशा, होप। सब सुन कर आए कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है, यीशु मसीह ठीक करता है। जब इन्हें सुना है तो वही आशा लेकर आए, मैं भी जाऊंगा और यीशु से विनती करूंगा, मैं भी जाऊंगी, यीशु को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, आमेन। मैंने आपको कहा आप चर्च आ रहे हैं, एक आशा के साथ आपको आना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में आप आशा लेकर नहीं आ रहे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर से आपने कोई होप नहीं रखी है, कोई आशा नहीं रखी है। हालेलुया। ये पहला स्टेप है चंगाई को ग्रहण करने का। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यायर की बेटी के लिए यीशु ने प्रार्थना ना उस औरत के लिए की जिसको लहू बहता था। चंगा क्या किया उनको? उनकी आशा ने, उनकी होप ने उनको चंगा किया, उनके विश्वास ने उनको चंगा किया। आमीन। जब किसी पे आशा है तभी विश्वास आएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जब तक मुझे आशा है कि उससे मुझे पैसा मिलने वाला है, अगर पैसा मिलने वाला है, हाँ पैसा मिलेगा, तो मुझे विश्वास भी है। आमीन, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ। तो होप एक आत्मिक जहां में परमेश्वर पे आशा रखना, होप रखना ताकतवर है। हालेलुया। जितनों ने परमेश्वर पे विश्वास किया उनका मुंह काला होने, परमेश्वर का वायदा है ये। तो इसमें बहुत ताकत है जब आप परमेश्वर के पास इस तरह आते हैं, एक घोषणा, एक ऐलान करके आते हैं उस औरत की तरह कि आज मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु को पता नहीं कि मुझे कौन छूने वाला है, कौन आने वाला है, मगर इसको सब कुछ पता है यीशु के बारे में कि यीशु कौन है। और जब वो यीशु को छू लेती है तो यीशु कहते हैं कि मुझे किसने छुआ, क्योंकि उसको पता ही नहीं था मुझे किसने छुआ। हालेलुया। अगर आपको यीशु से कुछ लेना है तो परमेश्वर पे आशा रखनी पड़ेगी। आमेन, आमेन। क्योंकि बिना आशा के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बिना होप के आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया, आमेन। मैं एक चीज बता, देखिए परमेश्वर सबको देना चाहता है और उसने दे भी दिया है, मगर बहुत जन परमेश्वर से ले नहीं पा रहे, और वो फिर जब ले नहीं पा रहे ना, जब वो ले नहीं पा रहे तो परमेश्वर को रोज कंप्लेन कर रहे। क्या कर रहे? प्रभु तूने मेरे को किया, तू मेरे को क्यों नहीं कर रहा? तू उसको कर रहा है, तू उसको कर रहा है, तू उसके साथ कर रहा है, तू मेरे साथ क्यों नहीं, तू मेरे साथ ऐसा निर्दयी क्यों है?
तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, तूने ये प्रार्थना सुन ली, वो प्रार्थना सुन ली, ये वाली प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा। और परमेश्वर बार बार उसे कहीं ना कहीं बताता रहता है कि मैंने तेरे लिए कर दिया है, वो ग्रहण नहीं कर पा रहा। एग्जाम्पल, कोई एक जन आ जाए मेरे पास, आ जाओ। हाँ, अभी समझिए, ये मेरे पास आया और मैं इसको कहता हूं कि ये फोन तेरा है। देखिए अब इसको कितना डर लग रहा है फोन लेने में। हालेलुया, आमीन। ये फोन, क्या नाम है आपका? हाँ, रविशंकर। हाँ भाई रविशंकर को मैं कह रहा हूं ये फोन आज से रविशंकर का। खुश भी हो रहा है, टेंशन में भी आ रहा है कि पास्टर खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं। हालेलुया। देखिए सेम चीज परमेश्वर ने दे के रखा है, सामने से हाथ करके रखा है कि ये तेरा है, हमें यकीन ही नहीं हो पा रहा ये मेरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, परमेश्वर हमारे सामने करके रखा है कि ये तेरा है और हम यहां वहां हाथ मारते, अपनी ताकत करके रखते हैं कि मैं अपनी ताकत से चंगाई पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मगर मैं सच कहता हूं कि आपको अपनी ताकत से चंगाई नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर कर चुका है उसके लिए ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। उसमें परमेश्वर का एक नियम है, उस नियम में आपको आना पड़ेगा। और पहला नियम है कि परमेश्वर पे आशा रखना, होप रखना। थैंक यू बेटा, बैठ जा, ताली बजाएं रवि के लिए। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर ने आज अपनी बाहें पसार के रखी है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे चंगा करना चाहता हूं। मगर आज बहुत से लोग ऐसे जो चर्च में ही नहीं है, चंगाई लेने के लिए है ही नहीं। उनको लगता है प्रभु मेरा घर पे भी सुन लेगा। हाँ, प्रभु आपका घर पे सुनेगा। अगर प्रेरितों में हम इस तरह पढ़ते हैं कि वो रोज हर दिन इकट्ठा होते थे, हर दिन इकट्ठा होते थे और प्रभु से प्रार्थना करते थे। जब प्रभु सब जगह प्रार्थना सुन सकता है तो चर्च में आने की क्या जरूरत है? हालेलुया। मगर ये क्या है? एक नियम है, एक रूल है जो परमेश्वर ने सेट किया है। हालेलुया, बोलिए आशा। परमेश्वर पे आशा रखना। जो मुझे चाहिए मैं पूरा परमेश्वर पे आशा रखूंगा कि ये चीज मुझे परमेश्वर से मिलने वाली। हालेलुया। देखिए जब प्रभु ने, उस औरत ने यीशु को छू लिया और उसने चंगाई पा ली, वो आदमी कहां था जो बोल रहा था मेरी बेटी बीमार है? क्या कर रहा था वो भी देख रहा था, अरे बाप रे क्या हो रहा है। और उसका विश्वास और बढ़ता जा रहा था, और बढ़ता जा रहा था। मेरी आंखों के सामने क्या हुआ, एक औरत का लहू बहना बंद, और उसने गवाही दी कि मैं ऐसे बीमार थी। उसका विश्वास बढ़ गया। तब तक बोलता है चलो मैं तेरे घर पे चल रहा हूं। तब तक एक व्यक्ति आता है और कहता है नहीं गुरु को मत बोल बेटी, मगर उसका विश्वास बढ़ चुका है। यीशु मसीह से कहते हैं मत डर, केवल क्या कर, विश्वास रख। और उसके घर पे जाते हैं। हालेलुया। देखिए जब तक आपने परमेश्वर पे होप रखा हुआ है, एक दृढ़ चीज बना के रखी हुई कि मैं परमेश्वर से लूंगा, तो अब तक परमेश्वर भी आपको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। देखिए जो एक चंगाई जैसी चीज है, चंगाई डॉक्टर भी कर रहा है, मगर वो ह्यूमन है। क्या है? डॉक्टर क्या है? एक मनुष्य है। दवाइयां मनुष्य बना रहा है, हीलिंग उससे भी होती है। मगर किसी चीज में आपको सुपर नेचुरल चाहिए। दवाइयां नहीं कर पाई, ऑपरेशन नहीं कर पाया, झाड़ फूक नहीं कर पाया, तो ही तो मैं यीशु के पास आया हूं। हालेलुया। ऐसा है, ऐसा ही है। जब ये सारी चीजें नहीं कर पाई, एक भाई बता रहे थे मुझे, मेरे को शरीर में मुंगी आती है। 2 साल से 1.5 साल से दवाइयां करवाई, दवाई असर नहीं किया। प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया उस चीज से। आमीन। क्या उस चीज के लिए दवाई नहीं बनी है? बनी है। मगर नहीं जब चंगाई आया
तो ही तो मैं यीशु के पास आया हूं। अब जब यीशु के पास आया हूं, जैसे डॉक्टर ने अपना नियम बताया था, तो परमेश्वर भी अपने नियम में हमको लेके आके चंगाई देगा, नियम के बाहर नहीं। हालेलुया। मेरे एक भाई हैं, गुजरात में रहते हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा, भैया आज चर्च गए थे आप? बोला हाँ हाँ जाया था, नाइट ड्यूटी था, नाइट ड्यूटी के बाद मैं चर्च को गया, मैं थक गया, मत जाना चाहिए। बोला नहीं नहीं, क्यों नहीं जाऊं, शायद आज ही मेरा दिन हो चंगाई पाने का और मैं ना पहुंचा तो। और केवल मात्र 2 महीना हुआ था उनको जब प्रभु में आया, तब वो ऐसी बात कह रहे, क्योंकि जिस दिन मेरा चर्च में चंगाई पाने का दिन है, प्रभु से लेने का दिन है, और मैं ना पहुंचा तो मैं मिस कर दूंगा। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ग्रहण करना ये आपके ऊपर है कि प्रभु से कैसे ग्रहण करें, प्रभु से कैसे ले। आमीन। जब यीशु मसीह उसके घर पे पहुंचे तो यीशु मसीह ने उन चेलों को अपने साथ लिया जो यीशु पे दृढ़ विश्वास रखते थे कि यीशु मसीह कर सकते हैं। पतरस, यूहन्ना, याकूब, इनको अपने साथ लिया, और जब यीशु मसीह ने चंगाई की तो एक चीज बोला, इनको छोड़ो और घर के सब बाहर निकल जाओ। इन माँ बाप को, या पतरस, यूहन्ना, याकूब को, बेटी वो जो लड़की मरी पड़ी थी उसके लिए, और बोला सबको बाहर निकल जाओ। देखिए, यीशु मसीह को अपनी पावर शो करने के लिए ऐसा नहीं है। यीशु मसीह क्या चाहते थे? जिनको मुझ पे आशा नहीं है वो क्या करे, सब निकल जाओ, और जो मुझ पे आशा रख चुके हैं वही अंदर खड़ा रहे, कि जो मैं दिखाना चाहता हूं वही। यहां कोई भी ऐसा माहौल ना बनाए, यहां कोई भी रोए धोए ना कि यार क्या हो गया, मर चुकी है, नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा। यीशु मसीह ने सबको क्या किया? बाहर निकाल। आमीन। अगर आपका वैसा विश्वास नहीं है कि प्रभु से नहीं हो पाएगा, मैं तो बहुत जगह गया हूं, यीशु से भी नहीं हो पाएगा, यीशु से भी नहीं हो पाएगा, तो जो आप ने परमेश्वर पे आशा, जिस किस्म की आशा लगाई, आपके साथ वैसा ही होगा। हालेलुया। अगर प्रभु से लेना है, प्रभु से लेना है, तो परमेश्वर पे दृढ़ विश्वास और एक होप बना के रखना पड़ेगा। नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह मेरी जिंदगी में जरूर करेंगे, और मैं जा रहा हूं और लेके आऊंगा। आमीन। आपको मैसेज आया था, आपको प्रार्थना निवेदन लिख के आना है। कितने जन लिख के आए? कितने जन लिख के आ रही है? 1 2 3। मैसेज नहीं आया था आपको? हाँ, आपको आपकी प्रार्थना निवेदन, आज हमारा पहला पार्ट है इस हीलिंग स्कूल का, और ये 7 हफ्ते चलने वाला है। कितने हफ्ते? 7 हफ्ते। 7 हफ्ते के अंदर इस कलीसिया को कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहने वाला, कोई दुष्ट आत्मा के नीचे नहीं रहने वाला, एक भी व्यक्ति नहीं। मगर मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो मैं सिखा रहा हूं आपको ये करना पड़ेगा। आमीन। बोला पास्टर, आपको ये जो 7 हफ्ते वचन मिलने वाला है, आपको इसे ग्रहण करना पड़ेगा, उससे चलना पड़ेगा। आमीन। और मैं कहता हूं, जब मैं कल प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे ये वचन दिया और बोला कि ये तुझे 7 हफ्ते तक इनको सिखाना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आप ग्रहण करते जाएंगे, वो डिवाइन हीलिंग आपके अंदर छाया कर लेगी। आमीन। तैयार हैं आप? क्यों करना चाहता है परमेश्वर चंगा? क्योंकि आप बीमार सेवा नहीं कर सकते, पहले आपको चंगा करेगा सेवा करने के लिए। आमीन। हाँ, तो पहला क्या सीख रहे हैं? पहला वचन क्या है? बोलिए, सब बोले, आशा। आमीन। हाँ, दूसरा क्या है परमेश्वर में जैसे हम ग्रहण कर सकते हैं? परमेश्वर के सामने दीन होना, अपने आप को हम्बल करना। अपने आप को क्या कर देना? हम्बल कर देना। परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ। प्रभु कहता है तुम प्रभु के सामने दीन हो, वो तुम्हें शिरोमणि बना देगा। क्या बना देगा? शिरोमणि। पत्थर हीरे से भी ज्यादा कीमती परमेश्वर आपको बना देगा अगर आप परमेश्वर के सामने दीन होते हो। अब परमेश्वर के सामने दीन होने का मतलब क्या है?
हम दीन को क्या समझते हैं कि भैया जो एकदम धीरे धीरे बात करता है, जो आंखें उठा के बात ना करे, हाँ, हम उसको दीन समझते हैं। मगर परमेश्वर की नजर में दीन कुछ और है। हालेलुया। एक औरत यीशु के पास आती है और वो यीशु से विनती करती है कि मेरी बेटी को चंगा कर। यीशु मसीह बोलता है, मैं बच्चों की रोटी लेके कुत्तों के आगे। हाँ, चलिए मेरे साथ वचन पढ़िए, आपको और अच्छा समझ में आएगा। निकालिए मेरे साथ मत्ती 15 अध्याय उसका 21 से पढ़ेंगे हम। मिला? हाँ पढ़े। यीशु वहाँ से निकलकर हाँ सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। हाँ। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। हाँ। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु। बस। हालेलुया। हालेलुया। अब यीशु मसीह यहाँ पर एक जगह से जा रहे हैं, एक औरत आ रही है और वो यीशु पर आशा रख के आई है। हमने पहले बात क्या सुना? आशा। वो भी आशा रख के आई थी कि मैं, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है, यीशु मसीह के पास जाऊंगी, जैसे उसने उस बाप ने विनती की थी मैं भी विनती करूंगी और वो मेरी बेटी को। अब यीशु, पूरा माहौल वही है जो आपने इससे पहले वचन पढ़ा है। उसकी बेटी बीमार थी, उसने भी विनती की थी और यीशु मसीह घर पे आया था, मगर यहां पर यीशु मसीह कुछ और कर रहा है। हालेलुया। अब ये औरत भाग कर आई, सेम वही किया, यीशु को चिल्लाया, यीशु मसीह मेरी पुत्री पे दया कर, उसे दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। यीशु मसीह मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है। यीशु मसीह मेरी पुत्री पे दया कर, उस पे दुष्ट आत्मा। और यीशु मसीह सुन ही नहीं रहा। बहुत जनों ने प्रार्थना की, प्रभु चंगा कर, मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु सुन ही नहीं रहा। प्रभु मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद कर, या अटैक कर रही है मुझ पे, प्रभु आजाद कर, प्रभु आजाद कर, प्रभु आजाद कर। सुन ही नहीं आ रहा प्रभु। जब प्रभु हमें ऐसा लगता है प्रभु नहीं सुन रहा, तो विश्वासी क्या करता है? विश्वासी प्रभु को क्या करता है? अरे क्या जाऊं चर्च यार, प्रभु मेरी सुनता ही नहीं है, मैं क्या जाऊं चर्च, प्रभु मेरी देखता ही नहीं है, मैं क्यों जाऊं चर्च। चर्च फोन किया पास्टर ने, चर्च नहीं है, अरे प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता तो मैं क्यों आऊं। ये औरत भी ऐसे कर सकती थी, मगर इसने ऐसा किया क्या? नहीं, क्योंकि प्रभु से चंगाई लेना ये प्रभु पे डिपेंड नहीं, ये हम पर डिपेंड करता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, अगर ये 7 हफ्ते आपने वचन सीख लिया, मैं कह रहा हूं इस कलीसिया को कोई व्यक्ति बीमार नहीं रह सकता, दुष्ट आत्मा के नीचे नहीं रहेगा, जय में चलेगा यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। इस औरत ने जैसे ही प्रभु ने उसको मना किया कि मैं तेरी बेटी को चंगा, और मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं, बता भी दिया कि मैं सिर्फ किसके लिए आया हूं? इज़राइल के लिए। प्रभु अन्य जातियों के लिए भी आया था, इसलिए पौलुस को परमेश्वर ने अन्य जातियों के पास भेजा, मगर अभी जो प्रभु की सेवा थी वो कहां कर रहा था? इज़राइलियों में, अपने घर में, इज़राइल में। वो अपने आप के नाम को बता रहा था कि मैं कैसा काम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ मैं इज़राइल के लिए आया हूं। अच्छा प्रभु इज़राइल के लिए आए हो आप, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आए हो, ठीक है, मैं कहीं बाबा के पास चली जाऊंगी, मैं कहीं ताबीज बनवा लूंगी, आप नहीं चंगा करोगे तो क्या बात है, क्या दुनिया में और कोई है नहीं क्या? उसने ऐसा बोला? नहीं, उसने जवाब दिया। यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़िए, यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया,
पर उस- वह आई, नहीं, उसके पहले यीशु मसीह क्या बोल रहे उस औरत को, क्यों मैं चंगा नहीं करूंगा? उसने उत्तर दिया, हाँ। इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हाँ पर वह आई हाँ और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हाँ हे प्रभु मेरी सहायता कर। हाँ। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हाँ, अब यीशु मसीह उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह बोल रहे हैं कि तू चली जा, मैं तुझको चंगा नहीं करने वाला। यीशु मसीह ने समझिए एक बार उसको देख लिया, परख लिया कि मैं इसको आखिरी दम तक बोलता रहूंगा न, मैं ऐसा शब्द बोल दिया कि उसके दिल को क्या लगे, थोड़ा क्या बोल दिया, कुत्ता बोल दिया। क्या बोल दिया? कुत्ता बोल दिया। आप पूरी बाइबल पढ़ डालिए, यीशु मसीह ने कभी किसी को इस तरह नहीं बोला, नहीं बोला। तो इसको क्यों बोला? हालेलुया। अब यीशु मसीह चाहता था कि अगर मैं ये जब भी कोई वचन है वो समझने के लिए है कि जो चंगाई नहीं ले पा रहा, वो अटैक, दुष्ट आत्माओं के अटैक से नहीं निकल पा रहा, बीमारियों, तो क्या करे? इस वचन को पढ़े कि कैसे इसने यीशु से लिया। जब यीशु मसीह ने इसको कुत्ता बोला, क्या बोल रही है? देखिए पढ़िए। उसने कहा, हाँ, सत्य है प्रभु, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं, हाँ जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हाँ इस पर यीशु ने हाँ, बस अब उसने कहा, हाँ प्रभु तू मुझे ये बोल रहा है, मैं भी समझ कुत्ता ही बन जाती हूं, मर खाऊंगी तो तेरे टेबल से। हालेलुया। मैं भी चूर चार खा के, अरे जो थोड़ा बहुत चंगाई मैं भी लेके जाऊंगी। आप चंगाई की नदियां बहा रहे हैं तो उसमें से जो गिरेगा ना, मैं उसको ही खा के मेरी बेटी चंगी हो सकती है, मगर मैं जाऊंगी नहीं। समझ रहे हैं? हालेलुया। ये तरीका है प्रभु से। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा प्रभु मैं स्वर्ग के राज्य में आना चाहता हूं, और प्रभु उसने कुछ बोला, यीशु मसीह ने उसको कुछ बोला और वो चला गया। यीशु मसीह ने बोला, अरे भैया रुक जा, आजा, दूसरा कुछ बताता हूं, तेरे को स्वर्ग में मुझे लेके ही जाना है। वो चला गया तो यीशु मसीह ने उसको आवाज दिया क्या? नहीं दिया। वो चला गया, यीशु मसीह ने आवाज नहीं दिया। मेरी बात समझिए, अगर आपको प्रभु से लेना है तो आपको डटे रहना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि वो उन पे अनुग्रह कर रहा है जो परमेश्वर के सामने हम्बल बन के आए, अपने आप को दीन करके आए। हालेलुया। आमीन। चंगाई लेने के लिए आपको शरीर की मेहनत उतनी नहीं है जितना आपको हम्बल होना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप समझिए कोई बहुत सालों से आ रहा है और वो अब तक वो चंगाई नहीं देख पाया जो उसको चाहिए, जो छुटकारा उसको चाहिए, वो नहीं देख पाया। पता क्या है? कभी भी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कभी भी बाहर ऐसा ना बताएं कि प्रभु ने मेरी जिंदगी में ये नहीं किया है। मैं सच कह रहा हूं। हाँ गया हूं, सब हो गया है, मगर अभी तक मेरा कर्जा नहीं गया है। हाँ हो गया है, मगर अभी मेरा ये नहीं हुआ है। तो इसका मतलब अच्छा, उसके दिमाग में आप डाल रहे हो सब कुछ कर दिया है, ये बाकी है। समझ रहे हैं? तो आपने प्रभु की वहां महिमा नहीं की है, वहां प्रभु को नीचा दिखाया है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक डोर लगा देते हैं अपनी हीलिंग के लिए, अपने छुटकारे के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। जब ये औरत को परमेश्वर ने ऐसा दिखाया तो ये भी दीन हो गई, हम्बल हो गई। क्या हो गई? हम्बल बोल के क्या बोल रही है? प्रभु मुझे भी वैसा ही समझ, मैं भी तेरे मेज से गिरा हुआ खा लूंगी, जो तेरे पुत्रों से गिर रहा है, जो चंगाई बह रही है उसमें से मैं थोड़ा खा लूंगी, मगर लेके तुझसे जाऊंगी। यीशु मसीह का जवाब क्या है? इस पर यीशु ने हाँ। उसको उत्तर दिया, हाँ। हे स्त्री, हाँ तेरा विश्वास बड़ा है, हाँ। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहती है। जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं,
जैसा तू, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जिंदगी में पूरी हो। प्रभु तेरी इच्छा, हम क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु कहता है मेरी इच्छा नहीं, जो तूने काम किया है, जो तूने मुझे बोला है, जो तूने मुझे उत्तर दिया है, तो मेरी इच्छा नहीं, अब जो तू चाहती है तेरे लिए वैसा होगा। क्या चाहती है तू? जिसको परमेश्वर से बात करने आ गया वो परमेश्वर से सब कुछ ले सकता है। हालेलुया। कोई बोलता है बात बहुत तेज है बोलने में, ये बहुत तेज है, इसके सामने कोई बोल ही नहीं पाता। तो ऐसे लोगों ने यीशु का भी ऐसा मुंह पकड़ा है कि यीशु मसीह को भी अचंबा हुआ। हालेलुया। इस औरत ने यीशु को ऐसा पकड़ लिया कि यीशु मसीह और कुछ बोल ही नहीं पाए। यीशु मसीह बोलते हैं अब जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहती है तेरे साथ वैसा होगा। हालेलुया। यीशु के पास एक व्यक्ति आता है, यीशु मसीह को कहता है यीशु मसीह मेरा दास बीमार है। यीशु मसीह बोलता है चल, बोलता है प्रभु नहीं, इधर से कह दे तो उधर वो चंगा हो जाएगा। प्रभु बोलते भाई साहब इतना विश्वास, इतना विश्वास, तेरा दास चंगा हो गया। अब क्या है, क्यों लिखा है ये बाइबल में? क्योंकि लिखा है कि हमें परमेश्वर से बात करने आनी चाहिए। हालेलुया। आज लोगों को परमेश्वर से बात नहीं करनी आती, वो उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। प्रभु तूने मुझे चंगा नहीं किया ना तो मैं मर जाऊंगा। प्रभु तूने मुझे चंगा किया तो मैं चर्च नहीं आऊंगा। प्रभु तूने मुझे चंगा किया ना मैं तुझे किसी का नाम नहीं बताऊंगा। प्रभु बोला यार ये प्रार्थना कम करते, रोज धमकी मुझे ज्यादा देते। हालेलुया। हम धमकी से कुछ नहीं होने वाला। आपकी धमकी प्रभु को नहीं लगने वाली। ये भी धमकी दे सकती थी, अगर प्रभु तूने मेरी बेटी को चंगा नहीं किया ना, तूने मेरे को कुत्ता बोला ना, मैं पूरे इज़राइल में जाके बताऊंगी तूने मुझे कुत्ता बोला है। मैं सबको बोलूंगी यीशु मसीह चंगा नहीं करता। ऐसा बोला क्या कुछ उसने? नहीं। जब उसने प्रभु से बातें की, जब बातों में अपने आप को हम्बल कर लिया, तो प्रभु ने कहा जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहती है वैसा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरी आशा प्रभु पे है और मैंने अपने आप को हम्बल कर दिया इस औरत की तरह, चाहे प्रभु मेरी साल भर से प्रार्थना नहीं सुन रहा, चाहे प्रभु मेरी 2 साल से नहीं सुन रहा, चाहे प्रभु मेरी 3 साल से नहीं सुन रहा, मगर मैं अपने आप को हम्बल होके प्रभु के सामने जा रहा हूं, प्रभु के नाम को बता रहा हूं और प्रभु में दृढ़ तरह से खरीदता हूं, तो प्रभु बोलेगा बेटा अब जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं होगा, जैसा तू चाहता है वैसा होगा। हालेलुया, आमेन। अगर आपने अपने आप को दीन कर लिया तो मैं आपको कहना चाहता हूं जैसा परमेश्वर ने सोचा था अब वैसा नहीं, जो आपने परमेश्वर में सोच के आए थे अब वैसा होने वाला है। हालेलुया, आमेन, आमेन। उसने क्या सोचा था? प्रभु मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकल जाए, मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा, और जो उसने सोच के आई थी वह वैसा हो गया। हालेलुया, आमेन। 2 पॉइंट सीखे हमने। पहला पॉइंट बता पाएगा कोई? आशा। दूसरा दीन। बोलिए दीन। दीन कैसा वाला दीन? जो प्रभु नहीं भी करे तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रभु पे आशा लगा के रखनी पड़ेगी। मैं सच कहता हूं लोगों ने अपने आप को अपनी जबान से रोक, अपने आप को हम्बल नहीं किया परमेश्वर के सामने, और अब तक वो चंगाई को नहीं दे पा रहे हैं। प्रभु को छोड़ेंगे भी नहीं और प्रभु के सामने दीन भी नहीं होंगे, तो क्या होगा? सिर्फ डिले रहेगा, देरी होगी काम में। हालेलुया। जो चीज आपको 30 की उम्र में मिलनी चाहिए, अगर वो 50 की उम्र में मिली तो क्या हो जाएगा? जो चंगाई आपको 30 में मिलनी चाहिए वो 50 में मिल रही है, तो यार जो काम आप 30 में कर सकते हो 50 में, क्योंकि शरीर क्या है? कमजोर है। हाँ, हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में डीलर को डांट दीजिए, देरी को डांटिए, और जैसे प्रभु के लोगों ने प्रभु के सामने बुद्धि से बातें की हैं, वैसे परमेश्वर के सामने बुद्धि से बातें करें। हालेलुया। क्यों कहा यीशु मसीह ने अगर किसी को बुद्धि नहीं है तो मांगे मुझसे, बिना उल्हाने बिना सोचे मैं पहले उनको बुद्धि दूंगा। हालेलुया। क्योंकि आज लोगों को बुद्धि नहीं है बात करना परमेश्वर से बात नहीं करने आता। हालेलुया। एक बाइबल में पढ़ते हैं, एक औरत का बेटा मर जाता है
और वो उस दास के पास जाती है। उसका पति पूछता है कहाँ जा रही है इतना जल्दी जल्दी में? बोलती है आ रही हूं। क्या बोल रही है? आ रही हूं। वहां जाती है और वहां पहुंचती है तो वो परमेश्वर का दास बोलता है कि जा और पूछ इसको क्या हुआ है, क्यों इतना भागे भागे आ रही है, पूछ सब कुशल से है। तो औरत से वो पूछता है सब कुशल से है? तो बोलता है हाँ सब कुशल से है, मगर बेटा मरा हुआ है। और जब उस दास के सामने बैठती है तो पहला लाइन बोलती है कि मैंने तुझसे बच्चा मांगा था, मैंने तुझसे मांगा था, तूने प्रार्थना की तो बच्चा हुआ, और जो तूने बच्चा दिया था, जो तूने प्रार्थना की थी, वो बच्चा मर गया। हालेलुया। आप देख रहे हो बात करने का तरीका कैसे है। आज लोग किसी से प्रार्थना करवाने जाते हैं और क्या बोलते हैं, मैं बहुत प्रार्थना करवा रहा हूं, हो ही नहीं रहा, मैं बहुत वचन पढ़ रहा हूं, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। हालेलुया। आप अगर ऐसा एटीट्यूड, ऐसा बात करने का तरीका रखेंगे तो नहीं होने वाला। हालेलुया। एक बहन अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाती थी कि प्रभु मुझे बच्चा दे, तो हमेशा वो प्रार्थना के लाइन में खड़ी हो जाती थी और प्रार्थना करवाती थी। पास्टर उसके लिए दुआ करता था। बार बार प्रार्थना करवाने से बच्चा नहीं हुआ। तो एक दिन डॉक्टर, जब उम्र हो गई तो डॉक्टर ने बोला तुम्हारा जो बच्चेदानी है वो सिकुड़ गई है, बच्चा हो ही नहीं सकता, अब इम्पॉसिबल है, छोड़ दो मेरे पास आना। तो पास्टर के पास जाती है, बोलती है पास्टर खाली आप बोल दो कि मुझे बच्चा नहीं होगा, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रभु को, मगर खाली मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप बोल दो सिर्फ मुझे बच्चा नहीं होगा, मैं प्रभु को, मैं आती रहूंगी चर्च में। बोला डॉक्टर ने मना कर दिया है। जब बोलती है डॉक्टर ने मना कर दिया, तो पास्टर बोलता है जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो परमेश्वर अब करेगा। प्रार्थना होती है, जाती है, यूट्रस एकदम कमजोर हो चुका है और उस टाइम प्रभु उसको बच्चा देता है। आमेन, हालेलुया। ये मांगने का तरीका है। कोई आपके पास आए और बोले भाभी शक्कर देना, बोले शक्कर लेके आई, बोले इतना क्या लेके आई हो, मैं क्या भिखारी दिख रही हूं, लाओ, तो आपको देने का मन करेगा। हाँ, क्योंकि आप देना तो चाहते मगर सामने वाले को लेना ही नहीं आता। तो प्रभु में आज ऐसे ही है, चाहते हैं लेना मैं प्रभु को धमकी दे रहे, मैं चर्च नहीं आऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। मैं प्रभु बोलता है यार मैं तेरे को देना चाहता हूं, खाली तू अपने बात करने का तरीका मेरे से सही रख। हालेलुया, आमीन। देखिए प्रभु से विनती करना, जब आप अगर इसको अंग्रेजी में पढ़ें तो उसने परमेश्वर के सामने वर्शिप किया। क्या किया? आराधना, प्रभु को महिमा दिया, शब्द बोले कि प्रभु आप महान परमेश्वर हैं, आप करुणा निधान है, आपसे सब कुछ हो सकता है। इस औरत ने ऐसे शब्द बोले होंगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि प्रभु से चंगाई लेना पहली चीज ये है कि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन कर दें। हालेलुया, आमीन। जब मैं चौथे माले से गिर रहा था और मिर्गी आ रही थी मुझको, हाथ पैर टेढ़ा हो गया, एक अंकल, चौथा माला और मैं उतर रहा हूं, और जब वो महसूस हो रहा है तो मैं सीढ़ी से भागने की कोशिश कर रहा था कि सबके सामने ना हो, मैं रूम में पहुंच जाऊं। मगर रूम में पहुंचते पहुंचते से मैं मेरे गिरना चालू हो गया और गिरना अंकल को पकड़ने लगा। तब तक मैं बेहोश, और मैं जब कमरे में पहुंचा तो मैं घुटनों पे आया और मैं बोला प्रभु दीन दया कर, लूंगा तो चंगाई तुझसे ही। हालेलुया, आमीन। क्योंकि प्रभु को कौन पसंद है? जो प्रभु के सामने हम्बल है। अगर मैं चंगाई ले सकता हूं तो कोई भी ले सकता है। आमीन। कि सिर्फ अपने आप को क्या करना सीखना पड़ेगा? हम्बल करना सीखना पड़ेगा। आमीन। नींद तो नहीं आ रही आपको? हाँ, नींद आ रही हो, थोड़ा कमर सीधा कर ले, कमर सीधी करें। हाँ, ऐसा ना बैठे। अभी तक वो वाला हमने नहीं लगाया कुर्सी जो आप, हालेलुया। बताइए दो पॉइंट कौन सा है?
बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, खड़े ना रहे। क्या हो गया भैया? नहीं नहीं, कुछ जाने दो, सब बाद में देखने का। उठिए मत, कोई भी बीच में ना उठे। गर्मी लग रहा है किसी को? हाँ ठीक है, हालेलुया, आमीन। गर्मी तो नहीं लग रहा किसी को? हाँ चलिए सुनिए, क्या दो चीज सीखी हमने? आशा और दीन। तीसरी चीज, परमेश्वर पे गिव अप ना करें। परमेश्वर पे गिव अप, हार ना माने परमेश्वर पर। हालेलुया। देखिए मैं वचन से ही बताऊंगा आपको, परमेश्वर के ऊपर हार ना माने कि परमेश्वर से नहीं हो सकता। अरे नहीं हो रहा यार, ऐसा सोचे ही ना कि परमेश्वर नहीं करेगा। उसका वायदा है, उसने वायदा किया है, उसने कहा है कि मैं तुम्हारी बीमारियों के लिए कोड़े खा रहा हूं। इसका मतलब वो 100% करेगा ही करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बाइबल में किस्सा है, मेरे साथ निकालिए, मत्ती का ये 9 अध्याय, उसका 1 से 6 पढ़ेंगे। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट, क्या आप कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं आप? मत्ती 9 अध्याय ना, उसका, हाँ ठीक है। अब यीशु के पास एक ऐसा व्यक्ति आया जो लकवे का था, और उसको अगर आप लूका में पढ़ेंगे तो उस तरह लिखा है कि 4 लोग उसको उठा के लेके आए। और जब बरामदे में जगह, अंदर आने की जगह नहीं थी, तो कहां से लेके आए उसको? छत से। भैया गर्दी थी कि यीशु के पास नहीं लेके जा सकते, तो उन्होंने हार मानी क्या? नहीं मानी। छत से लेके आ रहे हैं। ये परमेश्वर क्या बताना चाहता है कि मैं प्रभु से लेना चाहता हूं, मगर मैं गिव अप, मैं परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा नहीं छोड़ूंगा। मैं परमेश्वर के ऊपर हार नहीं मानूंगा। मेरे को यीशु से ही चंगाई लेनी है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अगर आपको, कितने जन का किराने वाला फिक्स है? आप एक ही किराने से लेते हैं क्या? अगर आप कभी बाय चांस उसके सामने कहीं और किराने वाले से लेके आए, वो आपको कैसा दिखेगा? भाभी हमारे पास नहीं था क्या ये? अरे वो सामने से, अरे 2 दिन आपसे बात नहीं करेगा। हालेलुया। सोचिए, खाली घर का सामान है तो वो सोचता है कि आप किससे लो? उससे ही लो। भाई क्या हो गया? मैंने आपको कुछ बोला क्या? झगड़ा हुआ है जो आप उससे लेके आ रहे हो? आपको मुझसे लेना है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये छोटी बात है। अगर अब परमेश्वर से हमें लेना है तो परमेश्वर पे हमें गिव अप नहीं करना है। ये जो लकवे का रोगी था वो पड़ा हुआ है, उसको कुछ पता है क्या मुझे कहाँ ले? हाँ यीशु के पास कहाँ लेके जा रहे हो? यीशु के पास। वो देख रहा है, भैया गर्दी बहुत बड़ा है, क्या करें? दोस्त बोल रहे क्या करें यार, क्या करें, गर्दी बहुत है, ये चंगाई तो यीशु से लेनी है। बोलते काम करते हैं, छत करते, उसको बांधा होगा, छत पे चढ़ाया होगा, कपड़ा खोला होगा, इसको नीचे दिखा। समझ रहे हैं चर्च में आने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं? हालेलुया। यीशु से लेने के लिए मेहनत देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं? अरे बोलते हैं आज, अरे बहुत गर्दी लग रहा है, एक काम करते हैं, यीशु मसीह बाद में कहीं प्रचार करेंगे, वहां चले जाएंगे और कभी देख लेंगे, और क्या हो गया?
क्या शुक्रवार और कभी नहीं आने वाला? क्या संडे और कभी नहीं आने वाला? हम उस दिन चले जाएंगे, कौन सा? मगर उन्होंने क्या? नहीं हारना, कि परमेश्वर पे गिव अप नहीं करना उन्हें सीखा। और जब परमेश्वर के पास गए और यीशु मसीह ने उनको एक ही चीज देखा कि तेरा विश्वास, हालेलुया, और यीशु मसीह ने कहा क्या? तेरे पाप क्षमा हुए। ये जब आप एटीट्यूड रखते हैं कि परमेश्वर पे मैं गिव अप नहीं करूंगा, परमेश्वर के ऊपर हार नहीं मानूंगा, तो परमेश्वर जांचता है अपने लोगों को, देखता है अपने लोगों को। हालेलुया, आमीन। बीमार हैं, चर्च में आ रहे हैं और उधर भैया हाँ चर्च में जाऊंगा, ये बाबा जी ने भभूति दी है, इसको धन्यवाद यीशु करके खा रहा हूं। प्रभु मेरे मन में आप ही हो, ये तो मेरे घर वाले बोल रहे हैं इसीलिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो मेरे मन में आप हो। दिल चीर के देखो कि यीशु ही मिलेगा और कोई नहीं है। हालेलुया। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं कर सकता। क्यों पास्टर ऐसा क्यों नहीं कर सकता? प्रभु मुझसे प्यार करता है तो मेरे लिए कुछ भी कर देगा। हाँ, आप बाप दो जन को नहीं बोल सकते ना, बाप तो एक ही रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आपको यीशु के से लेना है तो यीशु पे हार नहीं माननी है। और मैं ऐसा बताता हूं, प्रभु ना जिससे बहुत प्यार करता है, ध्यान से सुनिएगा, जिससे बहुत प्यार करता है वैसा वो उसको जांचता भी है। हालेलुया। और प्रभु हमेशा आग से नहीं बचाता, आग में बचाता है। प्रभु मुझे आग में डालने वाले शद्रक मेशक अबेदनगो, प्रभु उपवास प्रार्थना कर रहे, आग में ना डाले प्रभु, आग में ना डाले। बोला भैया आग में तो जाना ही पड़ेगा। आग में डाल दिया, आग में। तो क्या हुआ? प्रभु अब तुझे छोड़ देंगे, अगर तू है तो मुझे इसने आग में क्यों डाला? इसका हाथ टेढ़ा कर देता, इसको अंधा कर देता, कुछ तो करता। प्रभु आग में क्यों डाला मेरे को? प्रभु कहता है भैया आग से बचा लिया तो इतनी गवाही नहीं बनेगी, मगर आग में से बचा लिया तो तू इतिहास बन जाएगा, लोग तेरे बारे में बातें किया करेंगे। हालेलुया, आमीन। समझ रहे हैं परमेश्वर की प्लानिंग को? आमीन। समझिए, लेना पड़ेगा, प्रभु से लेना सीखना पड़ेगा। आमीन। अगर आप चाहते ही नहीं कि परीक्षा आए तो आप परमेश्वर के बच्चे ही नहीं। आप चाहते हैं कि मैं बोलूं, देखिए एक गीत बहुत अच्छा था, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफानों से ही लड़ने खुदा ने मुझे गढ़ा है। तूफानों से लड़ने के लिए प्रभु ने मुझे बनाया है। हालेलुया। बीमारी को उसकी औकात दिखाने के लिए प्रभु ने मुझे बनाया है। हालेलुया। इसीलिए कहता है बाइबल कि मसीह में अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। आप कौन हो मसीह में? आमीन। जिस दिन आप समझ जाओगे कि इस बीमारी के लिए मुझे प्रार्थना नहीं करनी, इस बीमारी से मुझे लड़ना है, इस दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए मुझे प्रार्थना नहीं करनी, इस दुष्ट आत्मा को भगाने से मुझे लड़ना है, जिस दिन आप अटैकिंग मोड पे आ जाओगे तो जीत आपकी रहेगी। हालेलुया, आमीन, आमीन। आप टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हो, आप 2020 खेल रहे हो। समझ रहे हो आप? टेस्ट मैच पता है कैसा खेला जाता है? बॉल कितना भी तेजी से आपको डिफेंस ही करना है, 5 दिन टिके रहना है, टिक के बैटिंग करनी है। मगर 2020 में आपको टिके नहीं रहना है। बॉल आया तो खाली गगन चुमाना है उसको, भैया छक्का चौका ही। और जो अच्छा खेल पाएगा वही 2020 में आ पाएगा। प्रभु ने कहा दिन छोटे किए गए, मुझे मजदूर चाहिए जो छक्का चौका मारने वाला हो।
प्रभु ने क्या कहा? दिन छोटे हैं, मुझे मजदूर चाहिए जो अंतिम दिन में कटनी कर सके। आमेन। आपको सीखना पड़ेगा लड़ना, आपको सीखना पड़ेगा ग्रहण करना, तभी प्रभु आपके शरीर को इस्तेमाल कर पाएगा। आमेन। आप समझ रहे हैं? हाँ, 3 चीजें कौन बता सकता है? पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, हार नहीं मानना। बैठे बहुत जन है, मगर आवाज 4-5 जन से आ रही। हाँ, पहले सब बोले, पहला, दूसरा, तीसरा, हार ना मानना। आमेन। ये बहुत जन गवाही नहीं देते। एक भाई मुझे बता रहे थे, बोला पास्टर मेरे को इधर गर्दन में दुख रहा था, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था, मगर उस दिन इधर तो दुख ही रहा था, चर्च में आते आते ये भी दुखने लगा, चर्च में आकर ये भी दुख, दोनों साइड दुखने लगा। तो आपने कहा जहां तकलीफ है उधर हाथ रखो। तो मैंने विश्वास से हाथ रखा और पहली बार मैंने परमेश्वर की चंगाई को देखा। जब हाथ हटाया तो दर्द, हालेलुया। देखिए, मैंने आपको कहा आपका एटीट्यूड बोलने वाला। जब से चर्च से आई हूं ना, पेट में दर्द हो गया है। जब से चर्च से आया हूं ना, सर बड़ा दुख रहा है। जब से चर्च से आया हूं ना, ये आप आगे के लिए इनवाइट कर रहे हैं कि चर्च में जाऊंगा ना तो ये हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आपका बोलना बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप बोलने से परमेश्वर से बातें करनी पड़ेगी। ये आप परमेश्वर को बोल रहे, प्रभु जब से तेरे घर से आया ना, जब से वो गांव से होके आया हूं ना, पता नहीं क्या हो गया। जब से उसके घर से होके आया, तो आप किसको दोष लगा रहे हो? आप गांव को, उस घर को दोष लगा रहे हो। और जब आप ऐसा बोलते हो ना, तो आप कुछ नहीं, आप परमेश्वर को दोष लगा रहे हो कि प्रभु आपके पास आया था, ऐसा हो गया। और फिर हम ले नहीं पाते, हम ग्रहण नहीं कर पाते, हम मिस कर देते। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है आप कैसे ग्रहण कर लेंगे, अपनी कैसे चंगाई ले पाएंगे? हमें प्रभु के सामने एक नियम है कलीसिया का, इसलिए प्रभु ने चर्च दिए। आप पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। यीशु मसीह पतरस को कह रहा है, पतरस मैं तुझे भेड़ दे रहा हूं, तो उसको क्या कर? चरा। मैं तुझे भेड़ दे रहा हूं, उनकी रखवाली कर, उनसे प्यार कर। मेरी भेड़ें मैं तुझको दे रहा हूं, मेरी भेड़ें हैं, मैं तुझको दे रहा हूं। मैं लोगों को चुनूंगा और तेरे पास भेजूंगा, इनको सिखाना कि कैसे प्रभु में चलना है, इनको बनाना, इनको तैयार करना। पतरस को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी, पर पतरस प्रेरित था और परमेश्वर ने उसको जिम्मेदारी दी। आज कलीसियाएं बहुत भेड़े आ रही। कितने जन भेड़े हैं? भेड़, बकरी तो नहीं है आप? भेड़ बनना, बकरी नहीं। हालेलुया। आप भेड़ हैं तभी परमेश्वर को सुन पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर बहुत सी कलीसियाएं हैं और बहुत सी भेड़ें हैं, और परमेश्वर ने अपने नियुक्त किए हुए चरवाहे रखे। क्या रखें? चरवाहे। वो भेड़ों को चराएं, और वो जो परमेश्वर ने उनको सौंपे, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, अब वो परमेश्वर चरवाहा नियुक्त करता है, वो भेड़ों को चराएं, उन्हें स्वस्थ करें, उन्हें ऐसा बना दें कि वो बच्चा जनना चालू करें। हालेलुया। हाँ, मगर इसके लिए आपको चरवाहों की सुननी पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? अब भेड़ का चरवाहा पीछे चलता है, आगे चलता है, और भेड़ जहां चरवाहा जा रहा है उसको देखता है। आप बकरी को पकड़ोगे तो बकरी लात मारेगी, मगर आप भेड़ का ऊन भी निकालोगे तो आपको कुछ भी नहीं करेगी। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि मैं चर्च में इसलिए जा रहा हूं कि मुझे ऐसा बनना है, मैं तकलीफ में हूं, मैं इसलिए जा रहा हूं और मैं चंगाई पाऊं और मैं जनने वाला बन जाऊं, मैं भेड़ पैदा करने वाला बन जाऊं। मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रभु ने इसीलिए आपको अपने पास बुलाया कि आप प्रभु के गवाह बन जाएं। क्या बन जाएं? गवाह बन जाएं।
कि आप यीशु को क्यों मानते हैं, तो आप गवाही दें कि हाँ, यीशु ने मेरे जीवन में ये किया। प्रभु ने कहा मैंने लोगों को चुना है कि वो मेरे क्या बने, गवाह। आमेन। और उस गवाही को लेने के लिए आपको सीखना पड़े। आमेन। सोने वाले बोले हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जागते रहो। बोली चंगाई मेरी रोटी है, चंगाई मेरी रोटी है। अगर आप बीमार हैं तो प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। आप बीमार हैं, आप बेड से उठ नहीं सकते, प्रभु का सुसमाचार नहीं कर सकते। प्रभु आपको चंगाई इसलिए देना चाहता है कि आप प्रभु की सेवा के लिए निकले। किसके लिए निकले? सेवा के लिए। बहुत जन प्रभु से चंगाई लेके बैठे हुए हैं, वो गवाही नहीं दे रहे। जो भी प्रभु करे उसको गवाही की तरह इस्तेमाल कीजिए। आमीन। जब प्रभु ने मुझे चंगाई नहीं भी की थी तो भी मैं बोलता था प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु ने मुझे चंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे जीवन से प्रभु की नाम धराई नहीं होनी चाहिए, मेरे जीवन से प्रभु की सिर्फ महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिखी थी, मेडिसिन खाना मत खाना और मेडिसिन ज़रूर खाना। तो एक दिन मैं दिल्ली में था, मेरे मम्मी पापा आए और देखा दवाइयाँ खाता ही नहीं है, ये पढ़ा है वैसा। तो वो डॉक्टर के पास गए तो बोला भैया ये, बोलता ये तो आता ही नहीं है, और जो मैंने इसको मेडिसिन दी है इसने तो ली नहीं है, ऐसा रहेगा तो ऐसा हो जाएगा। ये घर में मम्मी पापा बहुत चिल्लाने लगे, क्यों नहीं खा रहा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैंने बोला हालेलुया। देखिए, लोगों आपको सिखाएं, आपको प्रभु से सीख जाना पड़ेगा कि प्रभु मेरे जीवन में क्या करना चाहता है। अरे डॉक्टर ने बोला दवा खाने, अरे डॉक्टर ने, भगवान ने तो नहीं बोला है, परमेश्वर ने थोड़ी ना बोला था दवा खाने के लिए। अब आपका विश्वास क्या है? मैं ऐसा मानता हूं डॉक्टर इंसान है और उसने पढ़ाई की है, वो परमेश्वर नहीं है। हाँ ठीक है, जरूरत है, आपको लग रहा है अरे यार मुझे कहीं जाना है, हाँ परमेश्वर ने भी डॉक्टर को बनाया है, मगर डॉक्टर परमेश्वर नहीं है। और डॉक्टर ने मेरे को बोला था तुमको जिंदगी भर दवा, हाँ अरे प्रभु तूने कौन सा ये तूने वाणी दे दी मुझको, पत्थर की लकीर हो गई है, मुझे तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। नहीं खानी पड़ेगी। आशा, बोली आशा। जब मैंने दवाई नहीं खाई तो बोला परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार किया होगा। मैं जब रिपोर्ट निकालने गया और मैंने दवाई नहीं खाई थी, मैंने प्रार्थना किया था और मेरा सिटी स्कैन हुआ। सिटी स्कैन आया, डॉक्टर बोलता है नहीं, मैं जब दवा खा रहा था, जब सिटी स्कैन हुआ तो सिटी स्कैन पूरा बोला तुम दवाई नहीं खा रहे। मैं बोला टाइम टाइम पे खा रहा हूँ। और मैं निकल रहा हूँ और मैं प्रभु को बोल रहा हूँ, प्रभु रो रहा हूँ, प्रभु धन्यवाद, मुझको डॉक्टर पे यकीन नहीं है, मुझको तुझ पे यकीन है प्रभु, मुझे डॉक्टर पे यकीन नहीं है, मुझे तुझको यकीन है। आया, मैंने बोला भैया बहुत टाइम पे दवा खा लिया, अब मैं नहीं खाऊंगा। इतना टाइम पे दवा खाने पे ऐसा हो रहा है, अलार्म सेट करो, ये करो वो करो, मैं खाऊंगा ही नहीं, हटा। प्रभु मुझको तुझ पे यकीन है। अब मैं फिर रिपोर्ट करवाने गया 3 महीने, हर 3 महीने बाद मेरा सिटी स्कैन होता था, हर 3 महीने बाद मेरा सिटी स्कैन होता था। सिटी स्कैन किया, अब दवाई कभी याद आया तो खा ले रहा हूं, कभी याद आया तो अरे डॉक्टर ने बोला हाँ अब सही आया है, अब तुम लगता है दवाई टाइम पे खा रहा है। यीशु पे भरोसा है मेरा, उसको पता है मेरी नस कौन सी सही करनी है। हालेलुया। प्रभु आपसे सिर्फ अपने मुंह से परमेश्वर की तारीफ करी। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, आपको सिर्फ ग्रहण करना सीखना पड़ेगा। तब वो मैंने रिपोर्ट करवाई, उसके बाद जितनी मैंने रिपोर्ट करवाई वो रो के धन्यवाद देना मेरा,
उसके बाद मैंने जितनी रिपोर्ट करवाई, एक भी सिटी स्कैन मेरा खराब नहीं है। हालेलुया, आमीन। डॉक्टर बार बार पूछा, तुम ठीक तो हो ना, तकलीफ तो नहीं हुआ ना? डॉक्टर को हैरान है, भैया मेरी गोली में इतना ताकत, ये मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या होगा जब आप परमेश्वर पे आशा रखेंगे? क्या होगा जब आप उसको मुसीबत में भी धन्यवाद करेंगे? क्या होगा जो तकलीफ में भी अपने आप को दीन कर लेंगे और बोलेंगे प्रभु चंगाई तो मैं तुझसे ही लूंगा। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग खुल जाएगा आपके लिए। आमीन, आमीन। 3 चीजें सीखी हमने, मैं आपके दिमाग में छाप देना चाहता हूं कि भूले ना कि परमेश्वर है, मुझे आशा रखनी है। वो चंगा नहीं भी करेगा तो भी मैं उसके सामने दीन रहूंगा, क्योंकि चंगाई मुझे उससे लेनी है। और परमेश्वर पे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। आमीन, आमीन। 7 हफ्ते आपको परमेश्वर के सामने दीन हो जाना है। आमीन। प्रभु आपको गवाह बना के खड़ा कर देगा कि प्रभु क्या करने जा रहा है। आमीन, आमीन। जब भी परमेश्वर के भवन में आए तो एक बड़ी आशा लेके आए। जब भी कुछ चीज देखें तो आपको वचन याद रहना चाहिए, मुझे हार नहीं मानना इसके सामने। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, लड़ाई बाहर नहीं, लड़ाई दिमाग में चालू है। कहाँ चालू है? सोच में चालू है। आप जैसा कुछ देखते हो एक नेगेटिव थॉट आता है। होता है ऐसा किसकी के साथ? बच्चे घर पे टाइम पे नहीं आए, थॉट आया दिमाग में, क्या हो गया होगा, कुछ भी। अच्छा, आप लड़ाई दिमाग में चालू है। मैंने एक बार वचन बोला था कि ये बैटल ग्राउंड है, आपकी दिमाग बैटल ग्राउंड है। हमेशा आपका दिमाग आपको नेगेटिव की ओर लेके जाता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। एक सिस्टम है, वो आपका सोच आपको नेगेटिव लेके जाएगा। अरे अगर नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, आपका दिमाग आपको हमेशा नेगेटिव लेके जाएगा। मगर आपको उसी नेगेटिव थॉट पे कंट्रोल करना है और उसको वचन याद दिलाना है कि वचन क्या कहता है। जब आपने ये करना सीख लिया, आप समझ जाएंगे कि शैतान को कैसे हराना है। आमीन। एक दिन मैं सुबह को उठा, मेरे को एक सपना आया और सपने में मेरा दोस्त मुझको मार रहा था। और जब वो सपना देखा तो मुझे ऐसा डर सा अंदर से कुछ चालू हो गया। और मेरे को डर नहीं रहा हूँ, मगर वो ऐसा हो रहा है कुछ, और मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी और मेरे को लगा अब मैं गिर जाऊंगा। जब मुझे ऐसा लगा, मैं घुटनों पे आया और मैंने यीशु के नाम से मैं इस पे अधिकार लेता हूं, हर एक डर पे अधिकार लेता हूं और किसी बीमारी को मैं अनुमति नहीं देता। यीशु के नाम से, ये झूठ है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसने मुझको अपनी सामर्थ दी है और मैं सांपों और बिच्छुओं को रोंदने वाला। इतनी ही जोर से मैं प्रार्थना करता और मेरी वाइफ बाजू में, उसको सुनाई नहीं दे रहा। 5 मिनट वो झट करके ऐसा कुछ निकला और मैं एकदम सही हो गया। आमीन, आमीन। मैंने क्या कहा? जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं। आपको लड़ना पड़ेगा। अगर जीतना है तो आपको लड़ना पड़ेगा और वो लड़ना आपको अधिकार के साथ है। हालेलुया। अगर ये 3 चीजें आपके अंदर रहेंगी तो ऑटोमेटिकली आप अधिकार में चलेंगे।